महफिल से जाते हैं, नचनियों को बुला लेते हैं, मगर हमारे अजीज मोहतरम हजरात वैस भाई की मेहनतें, घर वालों की मेहनतें काविशें अल्लाह कबूल फरमाए, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम के सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। आपने सच्ची दोस्ती निभाई है, जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार तो हैं ही हैं, दोस्तों ने भी सच्ची मोहब्बत निभाई। अल्लाह कुरान में कहता है अलखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़, हर दोस्ती जहां दोस्ती जो है ना, हर दोस्ती जहां दम तोड़ देगी वहां सच्ची दोस्ती काम आ जाएगी। सुभान अल्लाह। खैर परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद फरमाए, जन्नती हवाएं, जन्नती बिछोना, जन्नती लिबास नसीब फरमाए। मैं चाहूँगा थोड़ा वक्त हो मगर मोहब्बतों के साथ हो, इसलिए कि इन महफिलों को ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया, नहीं, इन महफिलों के नाजिम होते हैं, इन महफिलों को देखने वाले होते हैं। आज भी मैं, अगर आप भी अपनी जबीन से देखें, दिल की अकीदत की उनसियत की निगाह से देखें, तो पता चलेगा इन महफिलों को जो देख रहे हैं बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं। क्या गौसे आजम देख रहे हैं मोहतरम हजरात। खैर अब लगता है सुनेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़, अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मौतु तुहफ़तुल मुमिन लैसा लिल मुमिनि राहतुन दूनल मौत। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहतरम हजरात, मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा अपने नबी का नाम ले लीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। लगता है कि मजमा ऐसा नहीं है कि तकरीर का इख्तिताम में लग रहा है कि जैसे तकरीर की इब्तिदा है, इसलिए कि आप ये साबित कर रहे हैं कि मौलाना जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है उस नबी का कलमा हमने पढ़ा है। अगर तुमने सुनाने की हिकमत रखते हो तो देखो हम सुनने की मसलिहत रखते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और मोहतरम हजरात, रक्स की महफिल नहीं सजाई, हमारे अजीजों ने मेहनत भी तो की। कुछ लोग तो गलत फेली और गलत बदकारी के काम भी कर लेते हैं। अच्छा, ढोल ताशे धमाके के ये तमाम काम कर लेते हैं, ख्याल होता है कि इससे हमारा अच्छा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, इनसे बुरा ही होगा। इमाम बाक़िर अली रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि कोई मर्द मुजाहिद अगर रक्स व सुरूर की महफिल सजाता है, अगर दुनिया की महफिल सजाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, ख्याल करता है कि मैं रक्स की महफिल सजा रहा हूँ, सुरूर की महफिल सजा रहा हूँ, तो प्यारे मैं तुझे बता दूं उसके रक्स सुरूर की महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इन्होंने और आप लोगों ने भी जहन दे दिया, तमाम लोगों को जमा होकर के बता दिया है, अगर कोई नबी के इश्क से खाली महफिल को सजाता है ना तो उसकी महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आपने ये जहन दे दिया है, अगर कोई रक्स की महफिल सजाता है तो वो सजा ले, उसके रक्स की महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो नबी के इश्क में रहते हैं, हमारी जिंदगी की इब्तिदा नबी के नाम से है, हमारी इख्तिताम नबी के नाम से है, हमारी सुबह मुस्तफ़ा के नाम से होती है, हमारी शाम नबी के इश्क में होती है। या रसूल अल्लाह, हमारा मामला आप पर टिका हुआ है, आप हमारी जिंदगी है, आपकी वजह से दौलत मिली, आपकी वजह से सरवत मिला, आपकी वजह से जान मिली, आपकी वजह से इज्जत मिली, आपकी वजह से शान मिली, आपकी वजह से शौकत मिली, आपकी वजह से वकार मिला, आपकी वजह से ताकत मिली, आपकी वजह से तासीर का नूर मिला, आपकी वजह से जिंदगी
को इनकलाब मिला। या रसूल अल्लाह, आप न होते आंखें न होती, आप न होते ज़बान न होती, आप न होते कान न होते, आप न होते ज़बान को तासीर का नूर कहाँ से मिलता। या रसूल अल्लाह, आप है तभी तो ज़बान है, आप है तभी तो आंखें हैं, आप है तभी तो आंखों को नूर मिला है। या रसूल अल्लाह, आपके चश्माने गज़ाला की वजह से हमें जिंदगी मिली, वक़ार मिला है। हत्ता के कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तुम्हारी वजह से खुदा भी मिला और साथ ही साथ तुम्हारी गुलामी भी मिल गई है। मोहतरम हजरात, ज़हन दे दिया कि या रसूल अल्लाह, हमारी सुबह आपके नाम से है, हमारी शाम आपके नाम से है, हमारी जिंदगी का मकसद आपके नाम से है। और आपने बैठ करके अली जनाब फरमान भाई के 40वें के सिलसिले में बैठ करके ऐलान कर दिया कि लोगों, हमें खुशी मिलती है तो मुस्तफ़ा का मदीना याद आता है, और गम मिलता है तब भी मुस्तफ़ा का मदीना याद आता है। किसी शायर ने कहा था, जिंदगी की तरफ देख न मौत की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। अल्लाह कबूल फरमाए मेहनतों को। तो आपने जो मकसद है, आपने जो जलसा सजाया, इसका मकसद यही है मेरे अजीजों कि अल्लाह तबारक व तआला हम तेरे महबूब की रिजा के लिए सजा रहे हैं। और इस रात के हिस्से में आपका बैठना, बस दिल से ये दुआ निकल रही है, परवरदिगार आपको परवरदिगार इसका सिला और बेहतर सिला व जज़ा नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, मैं आता हूँ अपनी तकरीर की तरफ। उससे पहले अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी का शेर सुन लीजिए। अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी, आखिर में जब इनको फांसी दी गई ना, तो इन्होंने शेर कहा था, फांसी से पता चल गया होगा मरना हर किसी को। इनका शेर बड़ा ही प्यारा है, कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। और अतला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, अतला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मोहतरम हजरात, एक और शायर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो। आप आगे आ जाइए फरमान भाई, आपकी वो हमारे अली जनाब उवैस भाई आगे आइए, ताकि आपको देख देख करके अल्लाह अकबर में जहन भी हाजिर रहे, और उसी बुनियाद को लेते हुए मैं तकरीर का आगाज भी करूं और उसे आगे भी बढ़ाता चला जाऊं। क्या कहा, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, और मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए। तुमने सुना होगा, अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया दे दिया जाए तो बदला देता, 2 रुपए दे दिए जाए तो भी बदला देता, 10 दे दिए जाए तो भी बदला देता, अल्लाह के घर में सफाई कर दी जाए तब भी बदला देता, किसी को सदका कर दिया जाए तब भी बदला देता। समझे कुछ? शेर का मतलब समझिए, क्या थोड़ा सा काम रब की बारगाह में कर लिया जाए, मौला बदला देता। आप कहेंगे मौलाना ये तुम्हारी अकीदत तो नहीं, तो अकीदत नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर रब कदीर की कसम, देखिए रब क्या कहता है, जर्रा बराबर भी नेकी की है तो अल्लाह उसका बदला देगा, और अगर जर्रा बराबर भी बुराई की है तो उसकी भी तुम्हें बदल बिल्ला है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, पता ये चला रब की बारगाह में थोड़ा सा अमल करो तब रब बदला दे रहा है, ज्यादा करे तब बदला दे रहा है। मस्जिद में सफाई करे बदला दे रहा है, मस्जिद में ईंट ला करके दे बदला दे रहा है, माँ के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करे बदला दे रहा है, अच्छा बर्ताव बाप के साथ करे बदला दे रहा है। और कुछ समझे आप मोहतरम हजरात और रतू पर के खुश अकीदा मुसलमानों, क्या समझे आप? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कुछ दे तो अल्लाह बदला देगा। तो जिसने रब्बे कदीर की बारगाह में अपना बेटा दे दिया हो, क्या मौला उसे बदला नहीं देगा? अल्लाह हर किसी को बदला
दे रहा तो ये भी तो रब की बारगाह में एक बेटा अता कर दिया, तो क्या अल्लाह इसका बदला नहीं देगा? मेरे नबी तो यहाँ तक कहते हैं अगर बच्चा भी इंतकाल कर जाए ना, छोटा बच्चा, मैदान महशर में वो उंगली पकड़ लेगा, पहचान लेगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में उंगली पकड़ लेगा और पहचान कर कहेगा मौला तो मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और आज माँ बाप को झुठलाया जा रहा है, माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, माँ बाप के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन बाप की अकीदत, जैसे कि बारहा शायर ने कहा कि माँ को खुदा ने वो अजमत कमाल दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी, और खुदा ने माँ के प्यार की कुछ ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी, उसके कदमों में डाल दी। मोहतरम हजरात, एक बाप एक ऐसा साया है। मैं इस बात को बढ़ाकर ये नहीं कि अपनी तकरीर का उन्वान इधर लेकर जा रहा हूं। मोहतरम हजरात, ख्याल करो जो शेर में है कि वाकई दिया बदला। वो बच्चा कह रहा है मेरे माँ बाप को बख्श मौला। रब्बे कदीर मोहतरम हजरात कहेगा अगर नहीं बख्शा तो कहेगा मौला तो फिर इनके साथ मुझे जहन्नम अता फरमा दे, फिर मुझे भी जहन्नम अता फरमा दे। रब्बे कदीर फरमाएगा नहीं, जिसकी तरफ तू इशारा कर देगा बख्शिश मैं कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये बाप की उनसियत, बाप की अकीदत बड़ी अजीब होती है। कुछ लोग माँ के सिले, माँ के ताल्लुक से बात करते हैं। माँ की अकीदत और माँ की मोहब्बत अपनी जगह आला है और जन्नत कहो, लेकिन जन्नत में दाखिल तो तब होगा जब बाप उसका दरवाजा है वो खुलेगा, खुलेगा नहीं तो जन्नत कैसी? मोहतरम हजरात, ये बाप एक ऐसी अजीब दौलत है कि धूप में तपती रेत पर भी ये काम करता रहता है मेरे बेटे का पेट पल जाए, हुस्ने सुलूक का बर्ताव करता रहता है। और मोहतरम हजरात, पसीना पसीना होकर भी अपनी औलाद के लिए कमाता रहता है। ये बाप होता है। और आज बच्चा बाप से जरा सी देर में झड़क जाता है, झगड़ा कर लेता है, हत्ता कि हमने यहाँ तक सुन रहे हैं कि घरों से निकाल देते हैं। और प्यारे, ये मोहब्बत नहीं है। और अगर ऐसा करोगे तो इसका बर्ताव, इसका सिला तुम्हें बुराई से मिलेगा। अल्लाह अकबर करना है तो बाप के साथ। और बाप की मोहब्बत इतनी अजीब है कि अगर आज झगड़ा हो जाए ना, कल को बेटा परेशान हो जाए और आए किसी बीमार की तरह और कहे मैं परेशान हूँ, कसम खुदा की जिस बाप को अगर मारा भी हो तो वो अपनी पिटाई भूल करके अपने बेटे के पास जाकर के कहेगा ए मेरे लाल बता तो सही क्या परेशानी है, किस चीज ने तुझे बुरा, किस चीज ने तुझे परेशान कर दिया है। ए मेरे लाल, मैं तेरी परेशानी नहीं देख सकता। ये बाप की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, अगर बीमार है तो हकीम को भी बुला करके ले आएगा, तबीब को बुला करके ले आएगा। ये बाप की मोहब्बत हुआ करती है। जरा गौर तो कीजिएगा, अगर वो नहीं भी बताए तब भी बाप समझ जाता है मेरे बेटे को फला परेशानी है, मेरा बेटे को फला परेशानी में मुब्तला हो गया है। ये बाप है जो समझ जाता है। और अल्लाह अकबर आखिर में कहता है ए बेटे बीमार तो नहीं है। अगर बेटा कहे नहीं बीमार नहीं हूँ, तब भी वो समझ जाता है मेरा बेटा वाकई बीमार नहीं है। अगर कोई और बात हो तब भी बात समझ जाता है कि मेरे बेटे को कोई और परेशानी है। मोहतरम हज़रात, गौर तो करना, एक बाप है कहता है बेटे तिजारत में नुकसान तो नहीं हुआ, क्या कारोबार में नुकसान तो नहीं हुआ। अगर बेटा नहीं भी बताए तब भी बाप कहता है ए मेरे बेटे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी तेरे सर पर तेरे बाप का साया मौजूद है। क्या है? तेरे बाप का साया भी तेरे सर पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने क्या कहा था? कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। और मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और एक और शेर जरा मोहब्बतों के साथ कहिए सुभान अल्लाह। शायर ने कहा जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। आप चाय की तरफ न देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। बड़ी दूर से मोहब्बतों में आया हो। आप अगर चाय को देखेंगे तो चाय पीते रह जाएंगे। मैं जो आप एक कोसर पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसका क्या होगा? उसको कौन पिएगा? चाय भी पियो, तकरीर भी पियो, चाय भी पियो, तकरीर भी सुनो। कसम खुदा की ऐसा करोगे ना तो अल्लाह जिंदगी में इनकलाब को पैदा फरमा देगा। बात ये कह रहा था कि जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जमाने में उसका अंदाज
निराला होगा। जो भी नबी का चाहने वाला होगा जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। और इश्क़ नबी की किंदील लगाकर तो देख दिल में, इश्क़ नबी की किंदील लगाकर तो देख दिल में, बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। मोहतरम हजरात, और एक शायर कहता है, मैं क्यों न चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, मैं क्यों न चलूं अहमद। देखिए नबी का नाम वो है कि हम तो इंसान हैं, अगर पत्थरों में नबी का नाम ले लिया जाए ना तो मोहब्बत में वो भी रोने लगते हैं। ये नबी का नाम है मोहतरम हजरात, नबी का ऐसा नाम है कि कहीं भी मेरे नबी का नाम ले लिया जाए ना, शजर है तो सुनने लगता है, हजर है तो सुनने लगता है, नबी का नाम जमादात नबाता सब चीज सुनने लगती है। ये नबी का नाम है अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, मेरे नबी का नाम जो सुन लेता है बस वो जिक्र में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की एक हदीस की शरह बयान करते हुए मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, मेरे नबी का जिक्र जिस मकान पर हो जाए अल्लाह 1 साल तक उस मकान पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाता रहता है। अल्लाहु अकबर। क्या कहा था मैंने? लगाकर तो देख दिल में, बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। और क्या कहा फिर? मैं क्यों ना चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। और एक मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, अरे भाई मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे, ये सारा जमाना है, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे। और मोहतरम हजरात, एक और शेर मुलाजा करें, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा अगर वाकई आपके सीने में गोश्त का लोथड़ा यानी दिल है, पत्थर नहीं है, तो तड़प जाओगे, समझ जाओगे नबी की वजह से जान मिली, नबी की वजह से वकार मिला, नबी की वजह से जिंदगी मिली, नबी की वजह से जिंदगी का मकसद मिला। अब हमारा मामला होना चाहिए, या रसूल अल्लाह मेरी बात तेरे लिए है, मेरी जबान तेरे लिए है, मेरा कलमा तेरे लिए है, मेरी आंखों की नूरानियत तेरे लिए है, मेरा मकाम तेरे लिए है। अब ये ना समझना कि मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, यकीन करना हिसाबो किताब होगा, सवालात होंगे, नकीरैन कब्र में आएंगे। ए रब, क्या कुरान मुकद्दसा के मुताबिक मरना होगा? रब कहता है हाँ मरना होगा, कब्र में जाना होगा, तुम्हें मुनकर नकीर का सामना करना होगा, मैदान महशर में जाना होगा, रब से सामना करना होगा। ए परवरदिगार आलम, अगर वाकई हमें मरना है तो बता परवरदिगार आलम, क्या उस वक्त कोई काम आएगा? कहा नहीं, तेरी औलाद कहाँ छोड़ देंगी, तेरे बच्चे साथ छोड़ देंगे, तमाम अफराद साथ छोड़ देंगे, अपने साथ छोड़ देंगे, बेगाने साथ छोड़ देंगे, वकार रखने वाले साथ छोड़ देंगे, इज्जत करने वाले साथ छोड़ देंगे, शान देखने वाले साथ छोड़ देंगे, शौकत देखने वाले साथ छोड़ देंगे, अपने साथ छोड़ देंगे, बेगाने साथ छोड़ देंगे, तमाम अफराद मिलकर साथ छोड़ देंगे। यकीन जान तेरे काम तेरी औलाद नहीं आएगी, तेरा बाप नहीं आएगा, तेरी बीवी नहीं आएगी, तेरी औलाद नहीं आएगी, जमाना तेरा साथ छोड़ देगा, तमाम अफराद मिलकर के छोड़ देंगे। कब्र में तारीकी होगी, कब्र में सन्नाटा होगा, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में जब तू जाएगा ना तो सफेद कफन तेरा नजर नहीं आएगा। ऐसा आलम होगा कि तू अपने हाथों को दराज करेगा और कहेगा मेरे लिए दुआए एहसाल करो, मेरे लिए एहसाले सवाब करो, मेरे लिए कोई कुरान पाक की तिलावत करो, मेरे लिए सूरह फातिहा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह निसा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह बकरा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह यासीन शरीफ को पढ़ दो, मेरे लिए तोहा को पढ़ दो, मेरे लिए मुज़म्मिल को पढ़ दो, मेरे लिए मुद्दस्सिर को पढ़ दो। याद रखना, बच्चों के लिए बाप काम आता है और बाप के लिए बच्चे काम आते हैं। अगर बच्चे सही तो बाप को फायदा है, बाप सही तो बच्चों को फायदा है। अगर बाप सही था तो बच्चों की तरबियत में फायदा है, बेटा सही था तो मरने के बाद फायदा है। अगर मरने के बाद हुस्न सुलूक का मामला रहेगा तो यकीनन तू जाएगा। जमाना कहेगा मर गया, अपने कहेंगे मर गया, बेगाने कहेंगे मर गया, जमाना कहेगा मर गया, मगर जहां अपने कहेंगे मर गया, बेगाने कहेंगे मर गया, बाप कहेगा मर गया, ताकि तमाम लोग करेंगे
मर गया, बीवी बच्चे कहेंगे मर गया, माँ बाप कहेंगे मर गया। जब मर करके जाएगा नबी कौनैन की रहमत कसम खुदा की पुकार कर कहेगी अरे तेरे साथ जाने वाले अकेला नहीं है, रब्बे कदीर के फरिश्ते हैं। जहाँ तमाम लोग कहेंगे फला इंसान मर गया, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे वो खबरदार हो जा, मरने वाला आम इंसान नहीं मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और ये मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम बयान किया मैंने। तो मोहतरम हजरात, मैं तो इतना ही कहूंगा, फिर मरना ही जब है तो फिर तैयारी क्यों ना हो। मेरे नबी कौनैन को कौन नहीं जानता। दो जहां के सुल्तान की माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, माँ के शिकम में 2 महीने के थे। उस वक्त बाप चले गए। जमाने ने कहा देखिए उसके बाद क्या आका करीम दुख में नहीं रहे। दुख आता है लेकिन दुख में रहकर अपने आप को अजियत ना पहुंचाओ। साले सवाब करो, कुरान की तिलावत करो, घर में ढोल ताशे। और आज तो अजीब माहौल बना दिया। कुछ माशाअल्लाह ऐसी औरतें हैं, हमारी माँ बहन ऐसी भी हैं कि उन्हें अगर मैयत पर भी कह दिया जाए गाले और बजा ले तो वो ढोल लेकर के आ जाएंगे। मोहतरम हजरात, तमाम की बात नहीं कर रहा मैं, और ढोल ताशे बजा लेते। अरे मेरे अल्लाह की बंदी, अगर जरूरत है और अगर उसी से तुम कह दो कुरान की तिलावत कर ले, नमाज याद कर ले, तो वही कह देगी नमाज मेरे अब इस उम्र में याद हो गए है क्या, अकल में कुछ रह गए है क्या, दिल में कुछ रुके है क्या, तमाम चीजें तो निकल जाती है। और उसी औरत को ढोल बजाते हुए देख लिया ना तुमने, तो कसम खुदा की वो जब गीत गाती है ना तो कह देती है अरे रात खत्म हो गई, मेरा एक गीत ही खत्म ना हुआ। ये आलम बन चुका है। लेकिन मौत पर नबी का जिक्र करना, नबी की मजलिस सजाना, और नबी की मजलिस सजा ली और अल्लाह ने कबूल कर ली। तो हदीस पाक है, मेरे नबी कहते हैं मेरे बाज उम्मती वो होंगे कि मरेंगे तो गुनाहगार, मरेंगे तो गुनाहगार, मरेंगे तो अभी बोल दो जरा, अल्लाह आपके बोलने को कबूल कर ले और फरमान भाई के दर्जात में बुलंदी नसीब फरमा दे। मरेंगे तो गुनाहगार, और नबी कहते हैं उठेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, जब मेरे नबी की जब पहले बाप का इंतकाल हुआ तो हजरत पहले तो ये समझ लीजिए आका करीम पैदा हुआ। तो मोहतरम हजरात, इस जुमले से आपको पता चलेगा कि वाकई मरने वाले को कितना दुख होता है। और हम हंस कर तीजे दसवों में खाने आते हैं। मेहमानों को नहीं कह रहा मैं मेहमानों का कहने आदि नहीं हूं, मैं मेहमानों को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हकदार खाने के नहीं है। उन लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा। ये जहन रखे कभी के मौलाना ने क्या फतवा दे दिया। मोहतरम हजरात देखो तो दुख तो होता है। क्या सरकार से भी ज्यादा मालदार कोई था? क्या आका से गनी कोई था? अरे इशारा कर दे तो कायनात गर्दिश करने लगती है। वो पैगंबर कसम खुदा की अगर खड़े हो जाए ना, सूरज की तरफ देख ले तो सूरज क्या चीज है, मादी ताकत को पसीना आ जाता है। मेरे पैगंबर की बात कर रहा हूं लोगों। मेरा पैगंबर खड़े होकर अगर सूरज को इशारा कर दे तो वो पलटे नहीं, पलट कर आने में देर लगती है, उल्टा वापस आ जाता है। और कमाल की बात देखिए, इशारा कर दे। आज का फिरिया इंसान देखो, जमाना चांद तक चला गया, ये चला गया, प्रोफेसर है साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी का इजाद करता, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला। और आज की नौजवान बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं कह देती हैं इस्लाम ने 4 दीवारी में कैद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया हमें। अरे गलत कहते हो लोगों, जिन लोगों की तुम बात करते हो ना कि जमाना चांद तक चला गया, यकीन जानो मैं भी कहता हूँ जमाना चांद तक चला गया, मगर लोगों जो चांद तक चले गए तुम उनकी बात ना करो, ना उनके करीब जाओ। अरे आना है तो उस नबी के कदमों में आ जाओ जिस नबी के कदमों में चांद ही आ गया है। बातें मारे जा, मैं चांद तक चला गया, अलग अलग जुमले कहते हैं। मेरे भाई यकीन जान, नबी का इश्क दिल में डाल ले, कसम खुदा की ये जमाना तेरा गुलाम हो जाएगा। ये जमाना मोहतरम हजरात, मैं आदि लफ्फाजी का नहीं हूँ, मैं जो देना चाहता हूँ जहन हाजिर देखें। दुख तो मेरे नबी को भी हुआ। हम आते हैं साहब जिसका हक नहीं खाया पिया उड़ गया। मुझे बताओ, किसी का बेटा खत्म हुआ है, किसी का बाप खत्म हुआ है,
मुझे बताइए होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि मेरे भाई हम आ गए हैं, आकर के अगर बाप का इंतकाल हुआ है हाथ रख देते और कहते हो भाई परेशान ना होना, इसलिए कि अगर तेरा बाबा चला गया है तो क्या हुआ, तेरे कांधे से कांधा मिलाकर हम तेरे साथ चलेंगे। अल्लाह अकबर। होना ये चाहिए था अगर बेटे का इंतकाल हो गया है तो उसके दोस्त मिलकर के आते और उसके बाप से कहते हम अभी तैयार हैं, तुम्हारी औलाद है, इसलिए कि जैसे वो तुम्हारा लड़का ऐसे हम तुम्हारे लड़के हैं। कुर्बान जाओ मोहतरम हजरात, इन दोस्तों पर इनके चमकते इनके दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौलाना हम कल भी हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार थे, आज भी नबी के इश्क में अपनी जान को देने के लिए तैयार है, और जो आप बता रहे हैं ना ये करने के लिए तैयार है। वाकई मानता हूँ कि जमाना इस लिहाज से छोड़ चुका है और दावतें करने में लगा है, हालांकि वो खाना गरीबों का है, वो फकीरों का है, वो यतीमों का है, वो मसाकीन का है, वो खाना हर किसी का हक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कांधे पर हाथ रख करके कहता ओ भाई परेशान ना होना, इसलिए कि अभी मैं तेरे साथ हूँ, अगर कुछ नहीं था तेरे पास तो खाता नहीं, अपनी जेब में हाथ डालता और हाथ डालने के बाद कुछ पैसे निकाल करके चोरी से उसकी जेब में डाल देता। जिसके बेटे का इंतकाल हुआ या जिसके बाप का इंतकाल हुआ, कसम खुदा की तू डाल करके चला जाता, इधर वो पैसों को देखकर वो मुस्कुराने लगता, उधर रब की रहमतें मुस्कुराना लग जाती। मोहतरम हजरात ख्याल तो ये होना चाहिए था, इसी वजह से अब आलम ये बन चुका है, घर में फसाद हो गया, इसलिए कि खाना वो खा रहा है जो इसके लिए जायज नहीं है, हराम खाने की तरफ जा रहा है। उवैस भाई की तवज्जो चाहूंगा, जमी दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा, जमी रिश्तेदारों की तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि इंसान ने वो खाया जिसके लिए जायज नहीं था, इंसान ने उसकी तरफ राग़िब हुआ जो उसके लिए जायज नहीं था, जो जायज था उन सूरतों को उसने छोड़ दिया है, जायज सूरतों को छोड़कर जब नाजायज की तरफ जाएगा, जब हराम की तरफ जाएगा, मुझे बताइए लुकमा तो हराम मिला, अब कैसे अच्छी जिंदगी गुजारेगा, अब कैसे कब्र की तैयारी करेगा, अब कैसे हश्र की तैयारी करेगा, अब कैसे नश्र की तैयारी करेगा, अब ये तैयारी नहीं कर सकता, इसलिए कि इसने हराम खा लिया है। अब अच्छाइयों का अमल नहीं, जब अच्छाइयों का अमल किया ही नहीं तो मोहतरम हज़रात बुराइयां दौड़ेंगी, घर में गुनाह होंगे, घर में फैशबाजी हो जाएगी, घर में सुकून खत्म हो जाएगा, घर में चैन खत्म हो जाएगा, घर में करार खत्म हो जाएगा, बेकरारी रहने लगेगी। जब ऐसा आलम बन जाएगा तो मोहतरम हज़रात अब जगह ब जगह कहने लगेगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरा बाबा मुझे गालियां देता है, मेरी बीवी से कोई राजी नहीं है, मेरी माँ और मेरी बेटी अल्लाह अकबर या मेरी माँ और मेरी बीवी का झगड़ा रहता है। मुझे बताओ ये झगड़े आए कहाँ से है, मुझे बताओ इख्तिलाफ आए कहाँ से है, मुझे बताओ इंतशार आए कहाँ से है, मुझे बताओ फसाद आए कहाँ से है। अब कहता फिर रहा है, मैंने कहा बता तो सही, क्या तेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं? कहा था मुझे क्या पता, मेरी बीवी अच्छी है, उसका मामला अच्छा है, उसका बर्ताव अच्छा है, मगर मुझे क्या पता, मेरी माँ ने तो मेरी बीवी को देखा था, उसके दिल को तो नहीं देखा था। मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसा मामला था तो दाढ़ी सजा कर रहता, अगर वाकई दाढ़ी सजा लेता तो जिसको तू नहीं देखता उसको तेरी दाढ़ी देख लेती। अगर दाढ़ी वाला होता बदकिरदार कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, अगर दाढ़ी होती फैशबाजी वाली कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, गुनाहगार औरत कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, मगर दाढ़ी होती तो कनीज़े फातिमा होती तो कह देती मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसकी गुलामी करूंगी, मैं इसकी खातिमा रहूंगी, मैं इसकी मखदूम, मैं इसकी खातिमा बनकर अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। फिर ऐसे माहौल में तुझे मौलाना से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कसम खुदा की उधर तेरी बीवी के कदम आ जाते, उधर रब की रहमतें आ जाती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के कदम आते उधर रब की रहमतें आ जाती। अगर आती कम जबकि हमारा माहौल सही होता। मैं क्या कह रहा था कि नबी की अम्मी के पेट में सरकार 2 महीने के बाबा का इंतकाल। बाबा कौन है? अब्दुल्लाह। महीने की भी मुनासिबत हो जाएगी और कसम खुदा की कब्र की भी बात हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। एक ही तकरीर में बात दोनों हो जाएगी। और नबी की जिंदगी को समझ लिया तो कब्र की तैयारी हो जाएगी, और अगर कब्र की तैयारी हो गई तो नबी की जिंदगी समझ में आ जाएगी। बस ये मत समझना तवील गुफ्तगू करूंगा, नहीं समेटने लगूंगा। मोहतरम हजरात क्या कहा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम में कितने 2 महीने। कमाल की बात बताऊं,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के माँ के पेट में आए तो नबी की अम्मी का निकाह किससे हुआ था? उससे पहले किससे हुआ है? नाम क्या है नबी के वालिद का जिनका इंतकाल हुआ? अब्दुल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्लाह नाम है। मोहतरम हजरात गौर तो करना, जानते हैं इन दोनों में जब निकाह हुआ किसमें? नबी की अम्मी में और नबी के वालिद में। तो इनका बिचौलिया कौन था? मैं बताने का मकसद नबी की अम्मी का इंतकाल ही है। क्या हुआ, कौन था? आज का बिचौलिया होता तो क्या करता? आज का बिचौलिया ने अगर कसम खुदा के हाथ डाल दिया ना, भाई बिचौलिया का काम होता दोनों में मिला देना, पसंद आए तो भी खुश और ना आए तो भी खुश। लेकिन अब नहीं करी ना, अगर हारती भी है तो अब वो नहीं बोलेगा तुमसे, अगर रिश्तेदार है तो वो नाराजगी कर लेगा। ये आलम है। एक जोड़े के चक्कर में चाहता ये है कि चिपक जाए, चिपक जाए। ख्याल है मोहतरम हजरात, रिश्ता हो जाए और झूठ पे झूठ। मेरे भाई यहाँ रिश्ता कौन करा रहा है? एक तरफ नबी की माँ है, एक तरफ नबी के बाप है, तो रिश्ता कराने वाला भी पैगंबर इब्राहिम है। आप कहेंगे इब्राहिम तो कहाँ भाई साहब इस वक्त कहाँ थे? तो मैं कहूंगा अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, मैं बेटे का रिश्ता कहाँ करूं, बड़ा नेक है मेरा बेटा। तो कसम खुदा की क्या आवाज आती है? इब्राहिम ने आकर के कहा, मैंने लड़की देख ली है, अब्दुल्ला का निकाह मदीना मुनव्वरा में तू कर दे आमना से। सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला मोहतरम हजरात कुछ महीने साथ रहे, 2 महीने। जब साथ रहे तो एक रोज ऐसा वक्त भी आया, कहते हैं "ए आमना मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर परदेश। देखिए आज का मर्द जाता है तो औरत कहती है चिमटा हाथ में लेकर आवे ही ना वापस, मर जा वो हो जा। अरे अल्लाह की बंदी कसम खुदा की दुआएं दिया कर। क्यों? क्योंकि तेरा शोहर तेरा सरताज जा रहा है।